पूर्ण वैराग्य शतक। सदगुरु पूरन साहब कहते हैं, मोको काज न काहू से काह रंक निपनाथ, काह इंद्र अज हरिहर मैं निज ज्ञान सनाथ। मुझे किसी से प्रयोजन नहीं, जिसने मेरी प्रशंसा कर दी और जिसने मेरी निंदा कर दी, दोनों को धन्यवाद है। दोनों से अपना संबंध कुछ भी नहीं है। चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे इंद्र ही क्यों ना हो। और इतना ही नहीं, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, वैराग्यवान के लिए ये सब क्या हैं। जिसकी सारी कामनाएं बुझ गई वह सबसे निष्फिक्र निष्प्रिय हो जाता है और अपने ज्ञान में कृतार्थ हो जाता है। मैं नहीं जानूं जगत से मोको सुख दुख होए, काल कर्म ये जड़ सबे जड़ देवादिक होए। मैं यह नहीं मानता हूँ कि जगत से मुझे सुख दुख होते हैं। काल जड़ हैं, कर्म जड़ हैं, देवादि जड़ हैं, तो ये जड़ मुझे सुख दुख कैसे दे सकते हैं। दुख तो मेरे अज्ञान से होता है, मेरे मोह से होता है। मेरे मन का मोह मिट गया, अज्ञान मिट गया, तब दुख होने का कोई प्रसंग ही नहीं है। मैं चैतन्य सब जानता, ई अचेत जड़ रूप, ई क्या सुख दुख देत हैं, कहते अज्ञ स्वरूप। मैं चेतन हूँ, मैं सब कुछ को जानता हूँ और जिनको जानता हूँ वह सब जड़ है, तो वे हमें सुख दुख क्या देंगे। जो अज्ञानी है वे कहते हैं कि दूसरे से सुख दुख मिलते हैं। सुख दुख की मान्यता मेरे अपने अविवेक का फल है। मेरा विवेक इतना जागृत होना चाहिए कि दुख नाम की कोई चीज ही ना हो। आदमी अपनी उद्देश्य पूर्ति के रास्ते में परतंत्र नहीं है, स्वतंत्र है। मनुष्य का वह उद्देश्य नहीं हो सकता है जो दूसरे पर अवलंबित हो। मैं अपने अज्ञान से सुखी दुखी होता रहता हूँ। उस अज्ञान की निवृत्ति होने पर ना सुख है ना दुख है, एक रस सुख है। सुख दुख से एक परे परम पद, सो पद है सुखदाई। इसलिए सुख और दुख देने वाला कोई अन्य नहीं है, हमारे मन का मोह ही दुख देता है। मन माने कर्म काल ग्रह, मन माने शब देव, मन माने जग चक्र सब, चले न जाने भेव। इस मन की मान्यता से कर्मों का जाल फैलता है। मन ही काल की कल्पना कर लेता है कि काल ने हमें दुख दिया और ग्रह आकाश में हैं, वे हमें दुख दे रहे हैं। सारे देवता मन की मान्यता मात्र हैं। सारे देवी देवता काल्पनिक होते हैं। तुम देवताओं के देवता हो। देवता तो सब जड़ हैं, कोरी कल्पना है। मन माने जग चक्र सब, जगत के सारे चक्कर मन की मान्यता के फल हैं। मन मोह छोड़ दे तो चक्कर कुछ नहीं है। चले न जाने भेव, आदमी रहनी में चलने का भेद तो जानता नहीं है। कहावत है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। एक नचनिया था, वह ठीक से नाच नहीं पा रहा था, तो उसने कहा आंगन जरा टेढ़ा है, इसलिए नाचते नहीं बन रहा है। अरे आंगन जितना है उसी में बढ़िया नाच सकते हो। नाचने का ढंग तो जानो। जो उपलब्ध है उसी में तुम अपना काम कर सकते हो। रज सत तम गुण मन सकल, मन के सकल चरित्र, स्वामी सेवक मन सकल, मन माने अरिमित्र। रज सत तथा तम ये तीन गुण मन के होते हैं। मन चंचल होता है वही रज है, और मन शांत होता है वही सत है। मन जब जड़मूढ़ होता है तो वही तम है। तो यह सब मन की ही तो लीला है। सारा चरित्र मन का है। मन ही स्वामी और सेवक की कल्पना करता है। मन ही दुश्मन और दोस्त मानता है। मन माने वर्ण आश्रम, मन माने सुत दास, मन माने त्रिय कुटुंब जग, मन माने दूरपाश। मन ने ही वर्ण और आश्रम की कल्पना की है। मन ही पुत्र और दास मानता है। यह दूर है कि पास है, यह हमारे निकट है कि हमसे दूर है, यह मित्र है, यह शत्रु है, यह सब मन की कल्पना है।
मन ही मान लेता है कि यह मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरा कुटुंब है। यह सब मन की कल्पना है। मन माने जप योग है, मन माने तपवास, जो मन को माने नहीं, सुखी सो साधु निराश। जप और योग मन की मान्यता है। तप और तप के फल में स्वर्ग की आशा मन की मान्यता है। जो मन ही को नहीं मानता है वह साधु सबसे निराश और सुखी होता है। सारा प्रपंच मन के अंदर है। मन की मान्यता छूट जाने पर सारा रोग खत्म हो जाता है। जीव का संबंध जगत से मन द्वारा होता है। जैसे पुल नदी के दोनों तटों को जोड़ने वाला होता है। पुल को तोड़ दिया जाए तो दोनों तटों से आने जाने का संबंध टूट जाता है। इसी प्रकार जीव जगत में इसलिए उलझता है कि मन का मोह है। अगर मन ही को जगत से हटा दिया जाए तो उलझने की कोई गुंजाइश ही नहीं। मन ही रोग अरु भोग है, मन ही पाप अरु पुण्य, मन ही क्रिया अरु कर्म, मन चेतन अरु शून्य। मन ही भोगों में उलझता है, इसलिए रोग बनता है। मन ही पाप और पुण्य की कल्पना करता है। पाप कैसे होता है? मन द्वारा। पुण्य कैसे होता है? मन द्वारा। जब वह कामी हुआ, क्रोधी हुआ, भोगी हुआ, लोभी हुआ, मोही हुआ, तब पाप कर डालता है। जब दयालु हुआ, संयमी हुआ, तब पुण्य करता है। तो मन ही से तो सब कुछ होता है। दया भी मन से और पाप की प्रवृत्ति भी मन से होती है। मन ही क्रिया अरु कर्म, मन से सारी क्रियाएं होती है। मन से ही सारे कर्म होते हैं। मन चेतन अरु शून्य, मन ही जब सावधान है तब चेतन है और मन ही जड़ मूढ़ हो गया तब शून्य है। आदमी में जब जागृति आ जाती है तब वह चैतन्य हो जाता है। जागृति नहीं आती है तब शून्य। शून्य का मतलब जड़ता है, मूढ़ता है। आदमी वही होता है समय से जड़मूढ़ हो जाता है और समय से चैतन्य हो जाता है। एक विद्यार्थी परीक्षा में फेल हो गया। वह बिस्तर पर पड़ा था और मन ही मन घुट रहा था कि अब नहीं पढ़ूंगा, इतना पढ़ता हूँ फेल हो जाता हूँ, असफलता ही हाथ लगती है। वह जीवन से एकदम निराश हो गया। उसने देखा कि एक चींटी एक चावल के कण को लेकर दीवार पर चढ़ती है। बिल कुछ ऊपर है, वह चावल सहित गिर पड़ती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है, फिर चढ़ती है, फिर गिरती है। 50 बार ऐसा वह करती है, थकती नहीं है। अंत में वह चावल लेकर बिल में पहुंच जाती है। इसे देखकर छात्र के मन में साहस आया। ऐसा तुच्छ जीव चींटी और 50 बार श्रम करते करते चावल लेकर अपने बिल में पहुंच जाती है, और मैं मनुष्य हूँ, एक बार फेल हुआ तो इतना क्यों घबरा गया, इतना क्यों निराश हो गया। अब वह चैतन्य हो गया। पहले शून्य हो गया था, जड़ हो गया था, अब वह चैतन्य हो गया। तो मन ही सब मूर्ता प्राप्त कर लेता है, तब शून्य हो जाता है। शून्य होने का मतलब है विवेकहीन हो जाना। और जब आशावान हो जाता है कि निश्चित ही मैं सफल होऊंगा, तब चैतन्य हो जाता है। निराशा और आशा इसके 2 अर्थ होते हैं। जो निराशाग्रस्त हैं वह कभी सफल नहीं हो सकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने जीवन में मन को कैसे जीत सकूंगा, व्यापार बट्टा नहीं रहा, अब मैं कैसे कमा सकूंगा, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मुझे तो चारों तरफ से डूब जाना है। इस प्रकार की निराशा इंसान को डुबा देती है। दूसरे लोग उन्नति करते हैं तो मैं भी उन्नति कर सकता हूँ। दूसरे साधु सन्यासी मन को जीत लेते हैं तो मैं भी मन को जीत सकता हूँ, मैं भी कृतार्थ हो सकता हूँ, मैं निश्चित ही पूर्ण रूप से कृतार्थ होऊंगा। इस प्रकार आशावान व्यक्ति निश्चित है अपनी दिशा में सफल होता है। दूसरी बात है दुनिया के भोगों की आशा करना, कामना करना दुख है, और आशा कामना न करना सुख है। दुनिया से निराश होना सुख है और दुनिया की आशा में पड़े रहना दुख है। शब्द में नहीं पढ़ना चाहिए, किंतु शब्द का अर्थ भेद भी समझना चाहिए। सब कुछ क्षणभंगुर है, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। यह विवेक ज्ञान है। लेकिन यह समझ ले कि सब कुछ क्षणभंगुर है, हाय अब मेरा क्या हो।
मैं दुखित हूँ, पिस जाऊंगा, यह निराशा दुखदाई। सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ नाशवान है, इसलिए मुझे इनकी कोई कामना नहीं करनी है। मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, यह निराशा सुखद है। संसार की क्षणभंगुरता को देखना और फिर नाशवान होना कि मैं इन सब को त्याग कर अपने आप में ही पूर्ण कृतार्थ हूँ, यह कल्याणकर है। जो मन में मानो नहीं, कहा भोग कहा त्याग, जो है मन को मानवो सो प्रपंच वैराग। ऐसे बंधनदायी मन को मैं नहीं मानता। अब जीवन में कहाँ भोग है और कहाँ त्याग है। जब भोग ही नहीं है तब त्याग का प्रश्न ही समाप्त है। जो मन के मान्यता पूर्वक एवं अहंता ममता पूर्वक वैराग्य है, यह प्रपंच पूर्ण वैराग्य है। जिस मन द्वारा प्रपंच चलता है उस मन को ही मैं नहीं मानता। उठते बैठते चलते फिरते मन को ना मान। बोध वही जो कि माने नहीं मन का, ज्ञान वही जो कि घासे फिरे मन का। ये भवयान में कहा गया। मन की बात ना माने, हरदम मन को काटता रहे, वह कल्याणार्थी है। उठते बैठते चलते फिरते मन को देखें कि मन क्या सोच रहा है, उसे संयत करें। यह खाद्य है, यह अखाद्य है, यह पेय है, यह अपेय है, यह ग्राम्य है, यह त्याज्य है, यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है, यह तो मानना पड़ेगा। भोगों को नहीं मानना है, राग को नहीं मानना है। जो मन को मानना है वही प्रपंच वैराग्य है। सही वैराग्य क्या है? तो प्रपंच को ना मानना, जीवन के बंधन में ना फंसना। पुनः सदगुरु पूरन साहब कहते हैं, मतियन में भय मतन को, यतियन भय में भय नार, त्यागिन में भय लोभ है, युद्ध समय भय मार। सदगुरु पूरन साहब कहते हैं, मत मतांतर में मत का भय है। एक मतवादी दूसरे मत को काटता है। वैरागियों को स्त्रियों का डर है। साधक स्त्रियों से सावधान रहें और स्त्री साधिका पुरुषों से सावधान रहें। त्यागियों को लोभ का भय है। लोभ बढ़ा तो त्याग गया। जो व्यक्तिगत जीवन के लिए अधिक पैसा बटोरता है वह साधु वैराग्यवान नहीं हो सकता है। गृहस्थ भी अकेले के लिए बटोरता है तो गलत करता है। सारा धन पूरे परिवार का है। जहाँ लोभ बढ़ा वहाँ वैराग्य समाप्त हुआ। युद्ध समय भय मार, युद्ध के समय में मार का भय लगा रहता है कि शत्रु मार ना दे। जाति पाति को गृहिन में, भेषन में मैं भय भेष, जगत सकल दुख रूप है, निर्णय करके देख। गृहस्थी में जाति पाति का डर है। वह इस जाति का है, वह उस जाति का है। तथा कथित हर जाति में ऊंच नीच की कल्पना है। ब्राह्मण में तो कोई ठिकाना नहीं है, इतने ऊंच नीच भेद हैं। 3-13 सवाल अक्खी, सवरिया, धाकर, पंक्ति पावन, पंक्ति दूषित, और उसमें भी अद्भुत अद्भुत भेद। तो जाति पाति का भय गृहस्थी में है। भेषों में भेष का डर है। यहाँ से आते हो, कहाँ से आते हो, तुम्हारी कौन शाखा है, तुम्हारा आचार्य कौन है, गद्दी कहाँ है, तुम्हारा गुरु कौन है, ऐसा पूछने वाले लग जाते हैं। उसे शांति लेने दीजिए, उसे पानी पूछो, भोजन पूछो, आसन दो। मनुष्य हैं, साधु हैं, आया है, कौन शाखा चाहते हो। सारी शाखाएं गुरु द्वारा ही निर्धारित होती है। किसी गुरु की शरण में है, किसी गुरु ने रास्ता दिखाया है, उसका सत्कार करो, सहयोग करो। वेशधारियों में वेश का डर लगा है। तुम्हारी शाखा गद्दी है, हमारी मूल गद्दी है, हम बड़े तुम छोटे, जगत सकल दुख रूप है, निर्णय करके देख। साहब कहते हैं, निर्णय करके देख लो, सारा जगत दुख रूप है। तृष्णा की विशेषता कहाँ लो करूं बखान, देह मरे इंद्रिय थके, तृष्णा न मरे निदान। मैं तृष्णा की विशेषता कहाँ तक बताऊं, कहाँ तक कहूँ। देह बूढ़ा जाती है, बूढ़ा हो जाता है, इंद्रियां थक जाती हैं,
मृत्यु का समय आ जाता है, लेकिन तृष्णा वैसी ही ताजा बनी रहती है। तृष्णा है कि डाकिनी की जीवन को काल, और निस दिन चहे जीवन करत बिहाल। यह तृष्णा है कि राक्षसी है, कि मनुष्यों के लिए काल है, रात दिन अधिकाधिक चाहती है और जीवों को परेशान करती है। तृष्णा यज्ञ प्रलय की तृप्ति न कबहू होए, सुर नर मुनि और रंक सब भस्म करत हैं सोए। तृष्णा प्रलय की आग है, यह कभी तृप्त नहीं होती। देवता, मनुष्य, मुनि, राजा, रंग सबको यह भस्म करती है। निर्धनिक कछु धन चहे, धनिक चहे विशेष, विशेषहु विशेष चहे होवन चहे नरेश। नरेश चहे इंद्र पद, इंद्र चहे रणजीत, असुर चहे सुरपति बनन, यह तृष्णा की रीत। जो निर्धन है वह धन चाहता है, जो धनिक है वह ज़्यादा धन चाहता है, जो विशेष धनी है वह और विशेष चाहता है। यहाँ तक कि राजा होना चाहता है, राजा इंद्र होना चाहता है, इंद्र रणजीत होना चाहता है, फिर दूसरा इंद्र होने के लिए सामने ना आ जाए। असुर सुरपति होना चाहते हैं। यह तृष्णा की रीत है। विश्राम न पाना तृष्णा है। यह तृष्णा ज्ञान वैराग्य से ही शीतल होती है और कोई चारा नहीं है। खाने में, पहनने में, बात बर्ताव करने में, रुपये पैसों में, लेन देन में, संयोग संबंध में कहीं तृष्णा वाला ना हो। तृष्णा त्यागने वाला ही सुखी होता है। आशा धन प्रिय पुत्र की जीवन आशा होए, आशा स्वर्ग सिद्धि मुक्त की आशा बंधन लोए। धन की आशा, पत्नी की आशा, पुत्र की आशा, जीवन की आशा, स्वर्ग की आशा, सिद्धि की आशा और मुक्ति की भी आशा, सब बंधन है। मुक्ति की आशा पहले तो ठीक है, जो बंधन में है उसे मुक्ति की आशा ठीक है, किंतु जो मुक्त हो गया उसे मुक्ति की आशा नहीं रहती। यदि मुक्ति की आशा है तो इसका अर्थ है कि अभी बंधन में है, बंधन से ग्रसित हैं। विषय थके इंद्रिय मरे, आशा मरे न कोय, देह मरे तेऊ अमर है, देह धरावत दोय। विषयों को ग्रहण करने के लिए तत्पर इंद्रियां थक जाती है और मन थक जाता है, लेकिन मनुष्य के अंदर विषयों की आशा नहीं मरती। देह मरने पर भी आशा अमर रहती है और यही पुनः देह धराती है। इसलिए मुमुक्षुओं को चाहिए कि आशा के बीज को दग्ध करें।